हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट जो जनरल फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्वेश्चंस अभी पिछले एग्जाम में पूछ दिया गया था कि आप इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथिकल रूट से कौन सी ड्रग देंगे और कौन से ड्रग नहीं देंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है और कौन कौन से रूट होते हैं और कितने एंगल से मेडिसिन या ड्रग जो आपकी दी जा सकती है। एंगल ऑफ रूट भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका लोकल, एक है आपका सिस्टमिक। तो लोकल रूट में आपका टॉपिकल है जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा दिया जाता है। फिर आपका दूसरा है इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथिकल। ये दो रूट ऐसे हैं, इनको आप लोग अच्छे से उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंट्रा आर्टिकुलर में कौन कौन सी ड्रग दी जाएंगी और इंट्राथिकल में कौन कौन सी ड्रग दी जाएंगी। और जो आपका लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में ही लोकल, जो जितनी भी ड्रग हैं लोकल एप्लीकेशन स्किन और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ही दी जाती हैं। जैसे इंट्रा आर्टिकुलर है आपका, इसमें एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो आपका आर्टिकुलर जो भी इंट्रार्टिकुलर ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिसोन आपका एग्जांपल है जो कि इंट्रार्टिकुलर रूट से दी जाती है। और इंट्राथिकल में आपका एम्पोटेरिन भी दिया गया है। और ये क्या करती हैं, ये ड्रग एब्जॉर्ब ऑफ ड्रग टॉपिकल रूट डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ स्किन, जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। और ये आपका लोकल रूट से। और दूसरा आपका है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट है, सिस्टमिक रूट में आपका इंटरनल है और पेरेंट्रल है, दो टाइप का है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पेरेंटल कितने टाइप के हैं, जिसमें आपका आईबी है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, सबलिंगुअल है और ट्रांसडर्मल है, नेजल है और इनहेलेशनल है। इसमें मेन आपके हैं, मेन रूट है आपका इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और आपका ट्रांसडर्मल। और इंटरनल में आपका थ्रू दी जीआईटी ओरल और रेक्टल रूट से दिया जाता है। अब मैं इसमें आपको जो भी एंगल ऑफ रूट है वो बता देता हूँ कि जब आप पेरेंटल रूट से देते तो कितने जैसे इंजेक्शन आप लगाते हैं तो किस रूट से आईएम में कितना एंगल होगा और आईएससी में कितना एंगल होगा और सबकुटेनियस और इंट्रावीनस आईवी में कितना और इंट्राडर्मल में कितना और कौन कौन सी ड्रग इस रूट से दी जाती हैं। तो ये आपका दूसरा आपका ये मैं डिफाइन कर देती हूँ। ये आपका एंगल और रूट का है वीडियो। अब इसमें दिया गया है इंट्रामस्कुलर आपका 90 के एंगल में दिया जाता है, हमेशा 90 के एंगल। बहुत से जो कि स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं 90 एंगल में नहीं लगाते, और इसका डेल्टॉइड मसल के आसपास ही आपका एरिया रहता है कि उसमें आपको देना है। फिर दूसरा आपका सबकुटेनियस जो 45 के एंगल में दिया जाता है, इंट्रावीनस जो 25 के एंगल में। अब इसमें जो मैंने इमेज शो की गई इसमें दिया गया है कि कौन सा कितने एंगल में। ये दिया गया आई एम आपका 90 के एंगल में है, एससी सबकुटेनियस 45 के एंगल में है, ये आपका आईबी है 25 के एंगल ऑफ दिया गया है कि आप किस एंगल में। और डर्मल में आपको इस पोजीशन से इंजेक्शन को देना 10 से 15 के एंगल में। और ये लेयर दी गई एपिडर्मिस है आपका, डर्मिस है, सबकुटेनियस टिश्यू और मसल्स है। जब आप मसल्स में लगाते तो आपको 3 लेयर को पास करके 4th लेयर में लगाना है। एपिडर्मिस को पास करना है, डर्मिस को, सबकुटेनियस टिश्यू को पास करना है। और देन आप जब आप सबकुटेनियस लगाते हैं तो आप किस इसमें सबकुटेनियस टिश्यू जो आपके येलो कलर की शो कर रही है इमेज जिसमें। और फिर आपका आईवी है, इंट्रावीनस है, तो इंट्रावीनस में आप एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो आपका ये आईवी, तो जो कि आपके वेन्स में जब भी आप आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो आप लगाने से पहले जब लगाते हैं तो उसको चेक करना है कि जब तक आपके पुश करने के बाद ब्लड आपके सिरिंज में नहीं आ रहा है तब तक देखिए कि आपका मसल्स में मतलब आईवी में नस में इंजेक्शन नहीं लगा, वेन में इंजेक्शन नहीं लगा। यदि ब्लड आ जाता तो सभी आपका सक्सेसफुल हो गया और आप उसको पुश करके इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है आपका इंट्राडर्मल 10 से 15 के एंगल में, जो कि आपका लगेगा एपिडर्मिस में फर्स्ट इसमें जो आपकी इमेज शो किया गया इसमें लगेगा। पर और इसमें कौन कौन सी ड्रग, और ये एक और चीज़ है कि आईवी जो आपका रूट है, इंट्रावीनस जो रूट है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है जो इमरजेंसी में इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट को। और इंट्रामस्कुलर है जैसे आपका गिवन डीप मसल्स जो बताया गया मैंने कि मसल लास्ट में जो लेयर आपकी शो कर रही है उसमें 90 के एंगल से दिया जाता है। जैसे एग्जांपल स्टेप्टोमाइसिन। सबकुटेनियस में आपका क्या है, इंसुलिन दिया जाता है
और आपका इंट्राडर्मल में 10 से 15 के एंगल में जो लगाया जाता है वो आपकी BCG वैक्सीन लगाई जाती हैं। और मैंने ये आपको डिफ़ाइन किया। और यदि कुछ आपको डाउट है कुछ, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, और चीज़ें कुछ हैं तो आप लोग, और 2 रूट ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक आपका इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथिकल। इसमें बहुत से स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैरेंटल रूट है, बट ये लोकल एप्लीकेशन, लोकल रूट है। तो आप लोग इसमें कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं और कौन कौन से चीज़ें हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रांसडर्मल रूट है, इनहेलेशनल रूट है और सबलिंगुअल है। और इनहेलेशनल रूट है जो कि आपके इन्फ्यूजन IV, आपके इनहेलेशन रूट ऑफ विच ऑफ द ड्रग डिलीवरी एंड कंट्रोल लाइक IV इन्फ्यूजन। ड्रग एडमिनिस्टर रूट इंक्लूड सॉल्ब्यूटामोल और आपका ग्लाइसेट इनहेलेशनल स्टेरॉइड। जैसे आपका गैसेस हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड, या आपके ओरली इनहेलेशन मीन्स कि नाक के थ्रू, मुँह के थ्रू, और सबलिंगुअल रूट भी है आपका, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है जो सबलिंगुअल रूट से दी जाती। और भी चीज़ें डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछें, और DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और वैकेंसीज़ की भी अपडेट मैं टाइम पे देता हूँ। और कुछ चीज़ें यदि मिस्टेक होती हैं तो आप लोग उसको मैसेज में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर मैं उसको करेक्ट करूँगा। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम।